लोकसभा चुनाव 2019 में मध्य प्रदेश के इन 1 दर्जन से अधिक सांसदों को कटेंगे टिकट। मिशन 2019 की ये रहेगी रणनीति। दोस्तों स्वागत है आपका इंडिया विजन न्यूज में और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों आज के वीडियो हम बात करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव 2019 के बारे में, जिसमें मध्य प्रदेश के 1 दर्जन से अधिक नेताओं के कट सकते हैं टिकट। क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आपने अभी तक हमारे इंडिया विजन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के लेटेस्ट अपडेट न्यूज तुरंत प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। तो चलिए दोस्तों बिना से बकवास शुरू करते हैं आज का विषय, जो कि संबंधित है लोकसभा चुनाव 2019 से। तो क्या है पूरी जानकारी, आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। दोस्तों मध्य प्रदेश समेत 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद राजनीतिक पार्टियों को लोकसभा चुनाव की रणनीतियां बदलनी पड़ रही है। भाजपा जहां 3 राज्यों की हार को दोहराना नहीं चाहती है, वहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी जीत से उत्साहित है और आत्मविश्वास से भरी है। जो गलतियां विधानसभा चुनाव में हुई हैं वो अब इस चुनाव में ना हो, इसके लिए पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और हर मुद्दे पर गंभीरता से मंथन किया जा रहा है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए दमदार प्रत्याशियों की खोज के साथ ही संगठन को मजबूती देने का प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के आधे सांसदों के टिकट कटना तय है। पार्टी लोकसभा चुनाव में 50% प्रत्याशियों को बदलने पर विचार कर रही है। इसके चलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी चुनाव लड़ाने की तैयारी की जा रही है। पहले उन्होंने इसको लेकर इनकार किया था, लेकिन हाल ही में पार्टी हाईकमान द्वारा उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर को भी सीट बदलने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस के कब्जे वाली सीटों पर भाजपा दमदार प्रत्याशी उतारना चाहती है। इसके अलावा भोपाल, सागर, दमोह, होशंगाबाद, झाबुआ, इंदौर, खजुराहो, रीवा, देवास, बैतूल, मुरैना से भी प्रत्याशी बदले जाएंगे। विधायकों को मैदान में उतार सकती है भाजपा। दोस्तों आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी ने एक नेशनल सर्वे कराया है। इसमें एमपी के 4 विधायकों के नाम सामने आए हैं, जिन्हें बीजेपी लोकसभा चुनाव में टिकट दे सकती है। जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत 4 अन्य पूर्व मंत्रियों को मैदान में उतारने का विचार कर रही है। हाल ही के घटनाक्रम के से इस बात को समझा भी जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय करने के लिए उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी की ओर से इस बात के भी संकेत मिले हैं कि उन्हें इस बार विदिशा लोकसभा सीट से टिकट दिया जा सकेगा। इससे पहले विदिशा सांसद और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा भी की थी। पार्टी के सामने नया और जिताऊ चेहरा सुनने की चुनौती है, इसलिए शिवराज से अच्छा विकल्प उसके पास फिलहाल नहीं है। सर्वे में सामने आया है कि शिवराज को अगर इस सीट पर उतारा गया तो पार्टी को जीत तय मानी जा रही है। वहीं रीवा के लिए सर्वे में पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि वर्तमान बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा के खिलाफ जनता में आक्रोश और असंतोष की स्थिति है। ऐसे में अगर उन्हें दोबारा उतारा गया तो पार्टी को इस सीट पर नुकसान हो सकता है। बीते लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन उन्हें टिकट लेने से मना कर दिया था और प्रदेश में ही समय देने के लिए कहा था। इस बार फिर सर्वे में शुक्ला का नाम सामने आया है। वहीं ग्वालियर सीट से पूर्व मंत्री और वर्तमान शिवपुरी विधायक यशोधरा राजे सिंधिया का नाम भी ग्वालियर सीट के लिए सामने आया है। राजे इस सीट से 2 बार लोकसभा की सीढ़ियां चढ़ चुकी हैं और राजधानी की राजनीतियों के जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में इस बार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लिए माहौल अच्छा नहीं है। अगर इन्हें दोबारा उतारा जाता है तो बीजेपी का गढ़ बन चुकी इस सीट पर संकट के बादल छा सकते हैं। सर्वे के मुताबिक इस बार फिर सिर्फ वसुंधरा राजे ही यहां बीजेपी के लिए संजीवनी साबित हो सकती है। यही नहीं, सर्वे में बैतूल की सांसद ज्योति दुर्वे की भी रिपोर्ट चिंताजनक है। सर्वे में उनकी रिपोर्ट संतोषजनक नहीं आई है। इस सीट पर पूर्व मंत्री और हरसूद से वर्तमान विधायक विजय शाह का नाम सामने आया है। इस सीट के लिए बीजेपी के पास ज्यादा विकल्प नहीं है।
क्योंकि यह सीट आरक्षित है। कहा जा रहा है कि विजय राघवगढ़ से बीजेपी विधायक संजय पाठक ने भी इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने खजुराहो संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की मंशा जताई है। वर्तमान सांसद नागेंद्र सिंह ने इस बार विधानसभा चुनाव में नागौद से चुनाव लड़ा और वह जीत गए। उनकी सीट अब खाली हो चुकी है। बीजेपी विधायकों के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि अभी बीजेपी के पास 109 विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस लगातार आरोप लगाती आ रही है कि बीजेपी अपने विधायक खरीद सकती है। अगर बीजेपी के विधायक लोकसभा चुनाव में उतरेंगे तो सीटों का अंतर और कम होगा, जिससे कांग्रेस को खतरा भी कम रहेगा। इस प्रकार से अब हम हर वो नजर बनाए रखे हैं जो लोकसभा चुनाव के ऊपर क्या रहेगा आने वाला अपडेट। अब जैसे ही कुछ अपडेट आता है हम आप तक तुरंत सूचित करने का भरपूर प्रयास करते हैं। दर्शकों, ये इतनी कुछ जानकारी जो हम आपके लेकर आए थे लोकसभा चुनाव संबंधित कुछ विशेष जानकारियां। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे इंडिया विजन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के लेटेस्ट अपडेट न्यूज प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह के लेटेस्ट अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दर्शकों, आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।